बुध की सुबह मुंह अंधेरे ही जैक्सन हाइट्स के कई रेस्तोरानों में से हलवा पूरी और चनों की खुशबू उठने लगी थी और क्रिकेट के शायकीन सर्दी में भी आधी रात को गर्म बिस्तर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ टीवी स्क्रीनों के सामने जमा होना शुरू हो गए थे। क्रिकेट के मैच दिखाने के लिए कई मकामी रेस्तोरानों ने खुसूसी तौर पर डिश लगवाई थी और हलवा पूरी के नाश्ते की सारी रात तैयारी की गई थी। मैं इस रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ। हम सारी रात से तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन हमें 24 घंटे हो गए, हम नहीं सोए। उम्मीद की जा रही थी कि सेमीफाइनल के दौरान ये रेस्तोरां खचाखच भर जाएंगे, लेकिन एक रोज कबल ही जादू बॉक्स कहलाने वाले देसी चैनलों के एक रिसीवर के जरिए मैच दिखाए जाने की वजह से लोगों को अपने घरों में मैच देखने का मौका मिल गया। फिर भी दूसरों के साथ मिलकर मैच देखने का शौक बहुत सौ को अपने घरों से खींच लाया। आखिर किसी अच्छी शॉट पर अकेले शोर मचाने का वो मजा कहाँ जो सबके साथ है। एक मकामी सिनेमा घर में भी क्रिकेट मैच बड़ी स्क्रीन पर देखने का इंतजाम किया गया था, जहां ज्यादातर शायकीन इंडियन टीम के हिमायती थे। कुछ ऐसे मद्दाह भी थे जो रोजगार की मजबूरियों के दौरान भी क्रिकेट की हाइलाइट्स न भूले थे। सुबह उठकर सबसे पहली काम तो क्रिकेट के हाईलाइट न्यूज़ देखने की काम किया और उसके बाद ही जाके हाथ मुंह धो के और प्रिपेयर किया। लंच के वक्फे तक पाकिस्तानी शायकीन अपनी टीम की जीत के लिए खासे पुरुमीद नजर आए। मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छा मैच हुआ है और होगा, टाइट मैच होगा और पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम चांस है कि इंडिया को हराए किसी भी वर्ल्ड कप मैच में। लेकिन लंच के बाद के खेल में उन्हीं शायकीन के चेहरों पर परेशानी झलक रही थी। यहाँ तक कि मैच के इख्तिताम से पहले ही कुछ लोगों की उम्मीद जाती रही। और अपनी पसंदीदा टीम की हार पर मायूसी और शिकवे तो दुनिया में कहीं भी मामूल की बात है। कैचेस इतने नहीं ड्रॉप करते तो आई थिंक दे हैड अ गुड चांस। आखिरी में जो उसका नाम क्या था, इमरान मिसबाउल हक, जो आखिरी में इसका अंदर जो जान था वो पहले से होना चाहिए था। इस तरह आखिर में जाके वो चीज़ें दिखाया जो पहला होना चाहिए था। सो आपने देखा कि सेमीफाइनल के दौरान और उसके बाद यहाँ न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तानियों के जज्बात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहे होंगे। आयशा तंजीम, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।